एक तरफ अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध ने पूरे गल्फ के क्रूड ऑयल में आग लगा रखी है। इससे पहले रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने भी रशिया की एनर्जी सप्लाई को थोड़ा बहुत हिट किया था, बट ईरान युद्ध में ईरान की देखा देखी यूक्रेन ने भी अब पूरी तरह से ईरान वाली स्ट्रेटजी अपनानी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर रशिया यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के लिए एक और बड़ा झटका सामने आया है। यूक्रेन ने रूस की कई रणनीतिक ऑयल फैसिलिटीज पर ड्रोन से प्रिसीजन स्ट्राइक की हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रशिया के तेल उत्पादन में लगभग 40% की गिरावट आई है। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये रूस की तेल आधारित अर्थव्यवस्था को सीधे निशाने पर लेने वाली स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन माना जा रहा है। यूक्रेन ने यहाँ रशिया में कई जगहों पर हमला किया। सबसे पहला हमला राइजन ऑयल रिफाइनरी, ये रूस की सबसे मेन रिफाइनरी मानी जाती है। यूक्रेन के हमले के बाद इस ऑयल रिफाइनरी में भयानक आग भड़क उठी। इसके बाद इस रिफाइनरी की कई यूनिट को बंद करना पड़ा। दूसरा हमला रशिया की तुआब ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हुआ। यहाँ स्टोरेज टैंक और एक्सपोर्ट सेक्शन, इनमें भयानक विस्फोट की खबरें आई हैं। तीसरा हमला हुआ नोवोशांतिस्क रिफाइनरी में। इसके ऊपर यूक्रेन ने इससे पहले भी स्ट्राइक की थी। अब दोबारा से यूक्रेन ने इस रिफाइनरी के ऊपर स्ट्राइक की। चौथा हमला हुआ कस्तोवो लुकोइल रिफाइनरी के ऊपर। ये रिफाइनरी रूस के नॉर्थ ईस्ट में एक मेगा रिफाइनिंग हब है। इसके अलावा कालुगा फ्यूल डिपो, इनके ऊपर भी ड्रोन इंटरसेप्ट और ब्लास्ट की खबरें आई हैं। आखिर यूक्रेन ने रशिया के इतने डीप जाकर ये स्ट्राइक की कैसे? यूक्रेन ने यहाँ अपने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो कि 700 से 1000 किलोमीटर दूरी तय करके अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम हैं। यूक्रेन की इन स्ट्राइक के बाद स्टोरेज टैंक फट गए, रिफाइनरीज ठप पड़ गई। कई जगहों पर 24 से 48 घंटों तक आग बुझाने के लिए ऑपरेशन भी चले। इन हमलों का रशिया के ऊपर क्या असर पड़ा? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों के बाद रशिया के तेल के उत्पादन में 40% की गिरावट आई है। एक्सपोर्ट पाइपलाइंस ठप पड़ गई, कई रिफाइनरीज को बंद करना पड़ा। यहाँ पर रूस जैसा बड़ा निर्यातक देश जब इतनी अक्षमता खो देता है तो इसका असर केवल रूस पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर होता है। यूक्रेन ने यहाँ जानबूझकर इन जगहों को चुना क्योंकि इन्हीं जगहों से रूस को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। यहीं से यूरोप और एशिया तक सप्लाई जाती है, जो रशिया की वॉर मशीन को फ्यूल करती है। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस की प्रतिक्रिया बड़ी टेंशन भरी थी। क्रेमलिन ने इसे भयानक खतरा बताते हुए कई शहरों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। यूक्रेन के ऊपर अपनी जवाबी कार्रवाई और ज्यादा तेज कर दी और यहाँ से ये ड्रोन उड़ान पर कराए थे। उस जगह को इंटरसेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को एक्टिवेट कर दिया गया। क्या यूक्रेन के इन हमलों के बाद दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी? तो दोस्तों, यहाँ पर रूस की सप्लाई चेन गिरते ही दुनिया में कच्चे तेल के भाव ऊपर जा सकते हैं। भारत समेत पूरे एशिया और यूरोप में महंगाई बढ़ सकती है। गैस और पेट्रोल डीजल के दाम में नया प्राइस शॉक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध अब एक भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है। जब हमला रूस की ऑयल इकोनॉमी पर हो तो इसका असर पूरी दुनिया में देखना तय है।